आज हम लोग क्लास 10th के एरिया इलेक्ट्रिक सर्कल, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो टर्म 1 के एग्जाम में आ रहा है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो में मैक्सिमाइज सोचेंगे कि चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जो टर्म 1 में आएगा उसी के आधार पर हम आप लोगों को कोशिश भी कराएंगे, इसके एमसीक्यू भी कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में। ये क्या है? सर्कल। क्लियर? सर्कल है, इसमें दो फॉर्मूले हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने के मात्र दो फॉर्मूले हैं। देखिए, पहला है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होता है वो? पाई आर स्क्वायर। सेकेंड चीज है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सर्कल का एरिया और पेरीमीटर में क्या अंतर है। ध्यान से बाबू, जो ये बाउंड्री लाइन है, जो ये बाउंड्री लाइन है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं बाबू? पेरीमीटर। और बाउंड्री लाइन के जितने भी अंदर का एरिया घिरा हुआ है उसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, जितने भी ये सब है बाउंड्री लाइन के अंदर, उसको बोलते हैं एरिया, पाई आर स्क्वायर। और ओनली जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं? 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग समझ में आ गए होंगे। तो 12.1 एक्सरसाइज आप लोग का इसी दो फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए सेकेंड टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आर्क। आर्क होती क्या है वो? आर्क किसे बोलते हैं? जैसे कोई सर्कल है, सर्कल की जो क्या है, सर्कमफ्रेंस है ये वाला पार्ट। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, इसके टुकड़े को भी आर्क बोलते हैं। जैसे हम यहाँ से कट कर दिए बाबू, तो ये क्या हुआ? आर्क। इसका नाम दे दिए ए बी। क्या नाम दे दिए? ए बी। ये इसका लेंथ कितना होगा? मान चलिए इसका लेंथ होगा एल। क्या होगा? एल। तो हम लोग बोल सकते हैं ये ए बी क्या है? ए बी बराबर एल। एल लेंथ की क्या है? ये क्या है? आर्क है। क्या है? एक आर्क है। क्लियर? यानी इसको छोटी है, ये बड़ा है, ये भी तो एक आर्क का, जैसे कि इसका पॉइंट का नाम दिए ओ। ए ओ बी आर्क है और ए बी भी एक आर्क है। क्लियर? तो ये हुआ आपका माइनर आर्क, ये हुआ आपका मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। जैसे ए बी छोटा है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ए ओ बी बड़ा है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। लिख देते हैं आपको, माइनर आर्क इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्लियर? यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। अब हम कुछ बताते हैं आप लोगों को। जैसे ये आर्क का लेंथ क्या था? ए बी आर्क का क्या था? एल लेंथ। अगर हमको इस मेजर आर्क की लेंथ निकालनी हो, मेजर आर्क लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी होगी, हम क्या करेंगे? ये टोटल कितना हुआ? 2 पाई आर। जो सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, यानी कि यहां से शुरू करेंगे, पूरा एक राउंड मारेंगे तो मेरा क्या हो गया? 2 पाई आर माइनस मेजर आर। मेजर आर का लेंथ कितना है? एल। यानी सॉरी, माइनर आर का लेंथ है एल, यहाँ मेजर लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर माइनस माइनर आर, यानी माइनर आर का लेंथ है एल। ये आपका हो गया। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। दूसरी बात देखिए, वो किसी भी अगर मेजर आर बराबर माइनर आर कम होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट देते हैं बाबू, मान चलिए एक पॉइंट ये यहां पे है, ठीक, और बी यहां पे है।
ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तब क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, यानी कि दोनों पार्ट क्या है? मेजर आर्क बराबर माइनर आर्क। जब मेजर आर्क बराबर माइनर आर्क कब होगा? जब पॉइंट ए और बी डायमीटर से पास करेंगे, यानी कि पॉइंट ए और बी जो लाइन मिलाएंगे कहां से पास करेगा? वो डायमीटर से, यानी सेंटर होते हुए डायमीटर से पास करेंगे। तो आप उस कंडीशन में क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर आर्क बराबर माइनर आर्क। क्लियर? यानी ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? इसका नाम रख देते हैं ए बी बी, यहाँ पर बी ओ ए। ध्यान दीजिएगा, इस लेंथ कितना होगा बाबू? इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 2 इंटू आर, क्योंकि ए बी मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है? दोनों आपस में सेम है। 1 1 2 आर। अगर किसी एक आर्क का निकालेंगे बाबू, किसी भी एक आर्क का निकालेंगे, इसका चाहे इसका, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 कट गया, यानी कितना आ गया? पाई आर। पाई आर यानी इसका लेंथ भी हो गया आपका पाई आर, और इसका भी लेंथ हो गया पाई आर। क्लियर? इतना तक आप लोगों को समझ में आई होगी? ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेक्टर और सेगमेंट, एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट टॉपिक था। यहाँ पर देखिए, सेक्टर क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सेक्टर, देन सेगमेंट। ओके, लेट्स सी। एरिया आर के एंड पॉइंट से पास होने वाली रेडियाई से जो एरिया मिलता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। इसे आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? आर्क है। क्लियर? इसका नाम ए और इसका नाम बी रखते हैं। तो क्या डिफरेंस क्या होगा? आर्क से मिलने वाली दो पॉइंट से जो रेडियाई पास होती है उसके बीच के एरिया क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? रेडियस है जो इस आर्क वाले पॉइंट से पास कर रहा है। ये भी एक रेडियस है जो आर्क वाले पॉइंट से पास कर रहा है। जो ये एरिया मिल रहा है बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो देखिए, ये जो आपका माइनर सेक्टर दिखने में क्या है? छोटा है। ये आपका हुआ मेजर सेक्टर। क्लियर? ध्यान दीजिए, आर्क के एंड पॉइंट से पास होने वाली रेडियाई से जो एरिया मिलता है उसे सेक्टर कहते हैं। आर्क ए बी है, ए बी क्या है? मेरा एक आर्क है, इसमें आर्क क्या हो जाएगा? ए बी। इससे पास होने वाली जो रेडियाई है, जैसे में ये दोनों रेडियाई है, इसके बीच जो एरिया मिले उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर, माइनर सेक्टर। ऊपर वाला पार्ट क्या है? मेजर सेक्टर। नोट कर लीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट और है, इसमें नोट करके लिखिएगा बाबू, नोट। माइनर सेक्टर इज इक्वल टू मेजर सेक्टर। यहाँ एरिया कर लीजिए, एरिया होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया माइनर सेक्टर टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब इक्वल हो जाएगा, कब इक्वल होगा बाबू? जब हमें क्या मिलेगा? 2 सेमी सर्कल मिलेगा। यानी देखिए, जो ये आर्क वाला पॉइंट है कहां चला जाएगा? डायमीटर से पास करेगा आर्क। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या करेगा? पॉइंट ए यहां हो जाएगा, पॉइंट बी यहां हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इससे जो ये रेडियस पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जैसे में ये है, अभी बताए थे ऐसे आर्क होता है। अगर यही आर्क अगर इस पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास करने लगा, जो ये रेडियस है जो आर, तब ये क्या हो गया? 2 सेमी सर्कल बन गया। सेम पॉइंट यहाँ पे बाबू, जब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू मेजर सेक्टर हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी 2 अलग अलग सेमी सर्कल दिखाई देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लीजिएगा वो। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट में, ध्यान दीजिएगा। सेगमेंट क्या होती है? एरिया ऑफ टेन बाई डिवीजन ऑफ सर्कल बाय ए कोड।
यानी किसी भी सर्कल को इसे हम मिटा देते हैं, समझाने में आप लोग को आसानी होगी। ओके, लिख लिया होगा आप लोग? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेगमेंट एरिया ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन ऑफ द सर्कल बाय ए कोड। जैसे में ये कोई सर्कल है, इससे अगर एक कोड पास करती है तो सर्कल को दो एरिया में डिवाइड कर देती है। एक ये माइनर हो गया, एक वाला मेजर हो गया। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, अब आप लोग बोलिए सर कोड होती क्या है? अब कोड वो ऐसा चीज है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल। जैसे कोई सर्कल लेते हैं, ठीक है, ये क्या किए, सर्कल ले लिए, सर्कल हो गया। अब इस पे किसी भी पॉइंट से, किसी भी 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए। अब इसके ए और बी से एक लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो सर्कल को 2 एरिया में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये मेरा कोड, इसको हम कोड बोलेंगे, कोड ए बी। जैसे कोई और सर्कल है, उसको हम पॉइंट यहाँ ले लिए, PQ ले लिए, PQ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कोड। तो कोड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इसका नाम कर रख देते हैं ए बी, अब ये हो गया सर्कल, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है बाबू, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, क्लियर। ये भी क्या है, कोड है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो बड़े एरिया है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी एक नोट कर लीजिएगा, इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट के नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट में डाल लीजिएगा। जब कोड सेंटर से पास करेगी, जब कोड सेंटर से पास करेगी, यानी कि ये जो लाइन है अगर सेंटर से पास करेगा तो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर देगा, 2 इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा, इफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेगमेंट कब होगा बाबू, जब सर्कल क्या होगी, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो हमें यहां से ऑब्टेन क्या होगा, 2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ओके, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट ए भी यहाँ पे था, अगर हम इसको मिटा दे बाबू, माइनर मेजर जो था इसको मिटा दे, अगर हम अब बोल देंगे यहाँ से पास कर दिए लाइन सेंटर से सर्कल के, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है, तो क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मेजर सेगमेंट इक्वल टू माइनर सेगमेंट कब होगा, जब मेजर इक्वल टू माइनर हो जाएगा तो हमें 2 सेमी सर्कल दिखाई देंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये ए बी आर्क है और ये क्या है, सेक्टर है। अभी हम बताया कि बाबू आर्क के एंड पॉइंट से पास होने वाली रेडियस से जो एरिया मिलता है उसे बोलते हैं सेक्टर। ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिए कैसे बनता है। एरिया ऑफ सेक्टर इज सबटेंडिंग ऑन ए एंगल विद सेंटर थीटा, यानी कि इस सेक्टर जो एंगल थीटा बना रहा है बाबू, उसकी एरिया निकालनी, यानी ये सब निकालना है, ये पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या मालूम है, 360 डिग्री बनता है, ये क्लियर। 360 बराबर कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर एरिया इसका, पाई आर स्क्वायर। 360 यानी कि 1 राउंड पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना बनाएगा बाबू, 1 डिग्री में बनाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, क्लियर। तो हमें एंगल कितना दिया, एंगल दिया है थीटा, जनरल एंगल दिया है थीटा। हम जनरल से निकाल देते हैं, किसी भी जनरल एंगल के लिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री,
इंटू थीटा। क्लियर? यानी कि ऐसे में क्या निकल गया वो एरिया, यानी कि जितना एरिया की कवर एरिया है थीटा एंगल के साथ है वो हमारे एरिया सब निकल गए। कैसे? तो थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? अगर मान लीजिए जैसे में एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक, ये एंगल आपका दिया है 60 डिग्री, ये पॉइंट ए बी आर का है एंड पॉइंट, रेडियस दिया है आपको 7 मीटर, ये भी हो जाएगा 7 मीटर, ये पॉइंट ओ है। क्लियर? अब पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ये क्या है? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ओके, क्या है? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इसमें भी क्या है? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ध्यान रखिए एरिया निकालना है किस लिए? 60 डिग्री के लिए। ठीक है, 60 डिग्री के लिए। तो फॉर्मूला क्या है? थीटा डिग्री, यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ से 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा, यानी कितना होता है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, यहाँ थीटा दिया हुआ, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा आता है। अब देखिए एरिया बराबर मेरा हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर इंटू 60 अपॉन क्या हो जाएगा वो 360 डिग्री। ध्यान दिया? अब मेरा कट जाएगा 6 बार में, एक कट जाएगा। अब मेरा कितना बचेगा? 154 अपॉन 6, इतना क्या आ गया मेरा? अगर ये मीटर में है तो इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का सेगमेंट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। दिक्कत है किसी को तो बोल दीजिए। देखिए जैसे हमें माइनस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, थीटा निकल पाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके हमें जो एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, तो हमें निकालनी है मेजर सेगमेंट की एरिया। और मेजर सेगमेंट की एरिया बराबर क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर है, ये सेक्टर है, इसी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा टोटल एरिया क्या है बाबू? पाई आर स्क्वायर एंड टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इसको अच्छा से लिखे तो हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? यही होगा। पाई स्क्वायर क्या हुआ? मेरा कंप्लीट एरिया हो गया। मेजर सेक्टर निकालना है, उसमें से माइनस कर देंगे किसका? माइनस सेक्टर का। माइनस सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला ही बताया कि थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो वीडियो पॉज करके तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क मेकिंग थीटा एंगल एट ए सेंटर। जैसे में सेंटर को कोई एंगल थीटा बनाता है तो उसका लेंथ कितना होगा? ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले कंप्लीट एंगल कितना होता है सर्कल का? 360 डिग्री। 360 डिग्री इक्वल टू कंप्लीट लेंथ कितना होगा? इस पॉइंट को अगर हम ए मानते हैं तो हमारा 1 चक्कर लगाने में कितना कंप्लीट राउंड होगा? सर्कमफ्रेंस, यानी कितना होता है? 2 पाई आर, यानी कि 260 डिग्री 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर। ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम इसको खोलेंगे तो पूरा लेंथ निकल जाएगा। जैसे सर्कल है और बीच इसको काटेंगे और इसको खोलेंगे तो पूरा खुलेगा तो लेंथ आ जाएगा, तो वही लेंथ होता है 360 इक्वल टू 2 पाई आर। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। देन किसी जनरल एंगल के लिए लेते हैं हम, मान लीजिए चलिए थीटा डिग्री के लिए, ठीक है, थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। क्लियर? यानी कितना मेरा क्या आ गया? लेंथ आ गया, यानी कि
किसी भी सेंटर पे थीटा एंगल है तो उसका लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ओके, ध्यान दीजिए, जैसे ये कोई आर्क है ए बी, इसका लेंथ निकालना है हमको, ये एल मान लीजिए, इस लेंथ निकालना है, सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो अभी हम बताए थे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। किसी एंगल से सर्कल का आर्क का लेंथ निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला बाबू, मान लीजिए कितना है 60 डिग्री, तो लेंथ बराबर लेंथ विद सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर 2 पाई आर अपॉन, आपका रेडियस मान लीजिए 7 दिया हुआ है, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए लेंथ बराबर हो गया 2 इंटू पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू 60 डिग्री एंगल अपॉन 360 डिग्री। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, यानी टोटल में कितना आ गया, लेंथ इक्वल आ गया 22/3 मीटर। ओके, ये लेंथ है तो मीटर में रहेगा, और जो प्रीवियस से बताया था उसमें क्या था, एरिया था, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, जो चैप्टर पढ़ाएंगे आप उसको ऊपर प्रूव कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर मेकिंग एंगल थीटा का सेंटर हो, एरिया ऑफ सेक्टर यानी जो सेक्टर इसका एरिया निकालने के लिए भी हम बताए थे, एरिया के लिए क्या होगा, मान चलिए 360 डिग्री एंगल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया। ठीक, 1 डिग्री के लिए क्या हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री जनरल एंगल क्या हो गया, थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। क्लियर, तो आप लोग का ये हो गया एरिया वाला, ये जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है। सेकेंड है आप लोग का लेंथ, जैसे में ये लेंथ, ये आर का लेंथ निकालना हो, एंगल थीटा दिया हुआ, तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा 360 डिग्री बराबर क्या होगा 2 पाई आर, क्योंकि पूरा क्या होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा वो 2, यहां बनाते हैं लिख रहा हूं, थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। ठीक है, लेंथ हो गया आपका, लेंथ बराबर ये हो गया जनरल थीटा के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।